आज हमारी ये जो जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी का पर्पस ये है कि हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे हील कर सकते हैं। और वो प्रॉब्लम्स, लाइफ में जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी या तो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, या फाइनेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं, या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स होती हैं, या करियर की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी जो हमारी हीलिंग्स होती हैं, ये कौन कौन सी हीलिंग्स कर सकती हैं। तो ये हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग्स जो हैं इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, इमोशनल हो, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो A to Z जो है वो इससे हील हो सकती हैं। तो इसको करने का जो मेन पर्पस है, मेरा इस लाइफ में आने का, इस लाइन में आने का पर्पस जो है वो क्या है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में पहले क्लियर कर दूं। क्योंकि मेरी जो फील्ड थी प्रोफेशन की वो लीगल फील्ड थी। तो एज ए लॉयर भी मैंने काफ़ी टाइम काम किया, फिर एज अ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी थोड़े दिन काम किया। तो मेरा जो भी प्रोफेशन था वो एक लॉजिकल ब्रेन यूज़ करने वाला था। और हर चीज़ में लॉजिक ज़रूर लगाती थी कि जो कोई भी चीज हो रही तो वो क्यों हो रही है। जब तक उस क्यों का आंसर नहीं मिलता था तो वो तब तक मुझको एक सेटिस्फेक्शन नहीं देता था और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। और लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा रहे, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहे। तो उसकी वजह से इतना स्ट्रेस हो गया कि बॉडी में पेन्स बहुत ज्यादा होने लग गए। अब वो पेन्स मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये पेन्स जो होते हैं उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से पहला शब्द पैदा होते ही डॉक्टर डॉक्टर सुना है। क्योंकि डॉक्टर के थ्रू हम पैदा हुए तो वो बचपन से डॉक्टर डॉक्टर ऐसे था कि वो दिमाग में हमेशा यही लगता है कि हर चीज़ का जो ठीक कर सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है, हीलिंग कर सकता है, वो डॉक्टर ही कर सकता है। क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि वो एक भगवान की तरह होता है। जो जान बचाता है वो ऑब्वियसली भगवान की तरह ही होता है। तो हर चीज को डॉक्टर के पास ही ट्रीटमेंट के लिए जाना है। बट कभी क्लैरिटी ये नहीं आ रही थी कि ये जो हमको दर्दें हो रही हैं, ये प्रॉब्लम जो है वो बॉडी में नहीं है, वो कहीं और है। लेकिन वो कहीं कहाँ पे है वो नहीं क्लियर हो रहा था कि वो क्या चीज़ है, वो ऐसा क्या रीज़न है। तो इस वजह से मुझे शुरू से एलोपैथिक दवाइयाँ सूट नहीं करती थी। मुझे हमेशा उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते थे, तो मैं हमेशा दवाइयों से भागती रहती थी। तो मुझे इस वजह से ऑल्टरनेटिव रेमेडीज का सहारा लेना पड़ा। तो ये हीलिंग मोडालिटीज मैंने सीखी और मुझे तब तक लगता था हल्के हल्के चीज़ें ठीक हो रही थी, तो मुझे लगता था कि सिर्फ फिजिकली ठीक होंगी चीज़ें, लेकिन बाकी चीज़ों का मुझको अंदाज़ा भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था कि ये कौन सी जर्नी स्टार्ट हो गई है मेरी। लेकिन उसके बाद मुझको ये रियलाइज हुआ कि इसकी वजह से मेरी लाइफ की हर प्रॉब्लम ठीक हो गई। मतलब जो प्रॉब्लम्स को मैं ठीक करने के पर्पस से भी नहीं एंटर की थी, वो भी पर्पस मेरे सारी प्रॉब्लम्स मेरी रिलीज होनी स्टार्ट हो गई। तो ये समझ में आया कि हमारे इमोशंस जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनके स्टकनेस की वजह से हमको प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अगर हम एक स्वस्थ बच्चे की तरह पैदा हुए हैं, हम बाई बर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं लेकर आए हैं, और बाद में वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ इमोशंस के स्टक होने की वजह से आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इमोशंस रहते कहाँ हैं, इनका शेप क्या है, इनका इमेज क्या है। तो इमोशंस का ना कोई शेप है, ना कोई इमेज है, ना उसको कोई आप बता सकते हैं वो कहाँ रहते हैं, क्या होता है। तो इमोशंस जो हैं वो बाद में क्लियर हुआ कि हमारी सटल बॉडी में रहते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सटल बॉडी में कहाँ रहते हैं, क्या होती है सटल बॉडी। तो हमारा सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि हमारा माइंड क्या होता है, कितने तरीके के माइंड्स होते हैं। तो हमारे माइंड्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, और एक अनकॉन्शियस माइंड। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% काम करता है। लेकिन हम उसको सब कुछ समझ लेते हैं, उसको हमने ड्राइवर की सीट पर बैठा रखा है और हमने उस कॉन्शियस माइंड को ही सब कुछ समझ लिया है, क्योंकि हमारा लॉजिकल ब्रेन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है। हम इस समय आपसे जो बातें कर रहे हैं ये भी हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही बात कर रहे हैं।
और हमारी जो भी हम जजमेंट्स करते हैं लाइफ में, जो डिसीजंस लेते हैं, जो भी लाइफ में प्लानिंग्स बनाते हैं, जो भी हम चीज़ें सोच समझ कर करते हैं, वो सारे कॉन्शियस माइंड से ही करते हैं, सोच समझ कर। लेकिन उसका सिर्फ परसेंटेज जो है वो 5 to 10% है। इसके अलावा हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो जो है वो क्या काम करता है, जैसे हम अनकॉन्शियसली, उसके लिए हम कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ प्रोग्रामिंग नहीं करनी, कुछ प्लानिंग नहीं करनी, तो जो अनकॉन्शियसली चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें जो हैं वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो हमारा डाइजेशन हो रहा है, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा पूरा जो भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे नर्वस सिस्टम है, जितने भी हमारे सिस्टम जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे अनकॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हैं। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो 90 to 95% वो है, और उसको हमने बैक सीट पे रखा हुआ है। वो सारी जितने भी हमारे इमोशंस हैं वो सारे के सारे वहीं पे स्टोर्ड रहते हैं। वो चाहे इस लाइफ के इमोशंस हो, चाहे पास्ट किसी भी लाइफ के इमोशंस हो, तो वो सारे के सारे जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहते हैं। इसी वजह से जब हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम उस सबकॉन्शियस माइंड को ही एक्टिवेट करते हैं और वहीं से उन चीज़ों को रिलीज करते हैं जो हमको स्टकनेस की वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये फिर आप जब तक इसमें आप स्पिरिचुअल हीलिंग का काम क्या है, क्योंकि हम जब स्पिरिचुअली कनेक्ट होने लगते हैं यूनिवर्स से, तब हमारे को हम अपनी बॉडी से वो इमोशंस को रिलीज करते हैं, हम अपनी बॉडी में वो जगह बनाते हैं जहां पर फिर वो कॉस्मिक एनर्जी आती है, वो यूनिवर्सल एनर्जी आती है, और तब इसका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी इस लाइफ की या पास्ट किसी भी लाइफ की, चाहे हमने वो मनुष्य के रूप में जन्म ले रखा है या हमने किसी पेड़ पौधे के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी मिनरल के रूप में, किसी पत्थर के रूप में, कोई भी हमने जो भी हमने लाइफ में अपने जन्म लिए हैं, वो सारे के सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं। और वो सबकॉन्शियस माइंड से जब तक हमारी चीजें जो भी हमको प्रॉब्लम का, जब हमें रूट कॉज जानना होता है, तब हम इस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके उन प्रॉब्लम्स को वहां पर ढूंढते हैं, उसका रूट कॉज जानते हैं, उसकी रिलीजिंग करते हैं। और ये रिलीजिंग जो है जब हो जाती है, तब ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में बड़े आराम से आना स्टार्ट हो जाती है और हमारी हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, इवन जो हम प्लांट से, हम अपने पेट से, किसी भी जानवर से, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करके उससे कुछ भी बातें कर सकते हैं। और यही टेलीपैथी का बेस है। टेलीपैथी ऐसे ही होती है, क्योंकि हम अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, कोई भी डायरेक्शंस देंगे, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वहां पे वो इंस्ट्रक्शंस जाएंगे। वो सारी चीजें वो वहां पर उनको कैच हो जाएंगी, और वो वैसे ही एक्टिंग स्टार्ट कर देंगे, वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए आप देखते हो कि कभी कभार आप बहुत दिल से किसी को याद कर रहे हो तो उसका मैसेज आ जाएगा, उसका फोन आ जाएगा, या कुछ भी होता है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही हमारे जो है वो उस तक सारे हमारे इमोशंस पहुंच रहे होते हैं, हमारी जो भी अंदर की फ्रीक्वेंसी होती है वो उससे मैच कर रही होती है, और हम सेम लेवल पे आके अपनी सारी बातें उसको बता सकते हैं। इससे हम हीलिंग्स भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो क्या लाइव लोग हैं केवल हम उसी से कनेक्ट कर सकते हैं, या जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं? हम उनकी भी एनर्जी से कनेक्ट होकर उनसे भी अपनी सारी चीजें हम बता सकते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आज की डेट में हमको हेल्प करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म्स में है। क्योंकि हमारे इस शरीर के अलावा जितनी भी चीजें हैं सारी, जो भी आप विजिबल चीजें हैं जिनको भी आप छू सकते हैं, जो टैंजिबल चीजें हैं, वो सारी की सारी जो है वो इन पंच तत्वों से ही बनी हुई है। लेकिन बाकी इसके अलावा जितनी भी चीजें अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, या मेरा जो भाव है जो आप तक पहुंच रहा है, या आप वहां पे बैठे मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, वो मेरे तक जो पहुंच रहा है वो सब एनर्जी के थ्रू पहुंच रहा है।
इसी तरह से हम किसी के भी पहले मतलब हम किसी की हमारी ऑरा जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है तभी हमारा उस बंदे से हमारा एक मीटिंग ऑफ माइंड हो जाता है, हमें वो एक लगता है कि हाँ ये हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तभी हमें उससे अपनापन लगता है, तभी हम उससे कुछ बात कर पाते हैं। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी कोई फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है और हम लोग उनसे बिना कोई बात किए, बिना कोई उनसे हमारे संबंध हुए, हमारा उनसे कुछ हमको चिड़न हो जाएगी, हमें वो पसंद नहीं आएगा, हमारी कहीं ना कहीं उससे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही होती है। ये सिर्फ एनर्जी के बेसिस पे ही होता है। तो हमारा जब हम सबकॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वहां पे टेलीपैथी होती है। और जब हमारा चक्रास एकदम बैलेंस हो जाते हैं, हमारी ऑरा एकदम बैलेंस हो जाती है, तब हमारा अट्यूनमेंट जो है वो यूनिवर्स से होता है, और तब हमारी मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं ये आती कहाँ से हैं। ये हमने जब भी अपनी लाइफ में हमने जो भी जीवन जिए, चाहे पास्ट लाइफ में जिए, चाहे इस जीवन के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे इमोशंस जहाँ जहाँ स्टक हुए हैं वो हमें आज की डेट में प्रॉब्लम देने लगते हैं, दर्दें देने लगते हैं। अगर वो दर्दें नहीं होंगी तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अगर हमारी बॉडी में कोई दर्द नहीं होगी तो हम अपनी बॉडी का कोई ख्याल नहीं रखेंगे। तो आप समझ लीजिए कि बॉडी की आपसे बात करने का जो तरीका है वो दर्द के वजह से ही होता है। जब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, तब आप अपनी डाइट पे ध्यान देने लग जाओगे, तब आप अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे, जिमिंग करना स्टार्ट कर दोगे, तब आप सारी चीजों का ध्यान देने लगते हो। तो बॉडी का सिर्फ बात करने का तरीका आपको दर्द देने का ही है, क्योंकि आप जिस चीज की कोशिश में लग रहे हो वो चीज नहीं हो पा रही है। तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। और जो लोग भी अपनी जिंदगी में ये चीज रियलाइज करने लग जाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं इतना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इतना अपनी सेहत का ध्यान रख रहा हूँ, इतनी अच्छी मेडिकेशन करवा रहा हूँ, बट मेरी प्रॉब्लम रिलीज फिर भी नहीं हो रही है, तो इट मीन्स यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे इंडिकेशंस दे रहा होता है कि जिस सोल पर्पस के लिए आप यहाँ आए हो, जो आपकी सोल का पर्पस है, उसको अकॉम्प्लिश करने का टाइम आ गया है। तो उसको आप जब तक जानेंगे नहीं, तब तक यूनिवर्स आपको ऐसे ही इंडिकेशंस देगा। क्योंकि यूनिवर्स जब आपको डिफिकल्ट टाइम देता है, जब आपको चैलेंजेस देता है, तभी आपको चीज़ें रियलाइज होने लगती हैं, और हर चैलेंजेस के साथ आपका मैच्योरिटी लेवल हाई होने लग जाता है। तो जितना जितना आपका मैच्योरिटी लेवल हाई होता जाएगा उतना ही आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी हायर होती चली जाएगी और आप अपने सोल पर्पस के बहुत नज़दीक आते जाओगे, जिसकी वजह से आपने ये जो जन्म लिया है। अब ये इमोशंस हमारे पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं। ये हमने पास्ट लाइफ में किसी भी जन्म में अगर कोई ट्रॉमा हमने फेस किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, किसी के लिए हमारी कोई अधूरी इच्छा है, किसी टाइम पे हमारा कुछ ऐसी लाइफ में जब हमने लास्ट टाइम अपनी बॉडी को छोड़ा था, उस टाइम पे उस फेज में जब हमने जो भाव लेकर हमारी डेथ हुई, तो हम उस चीज़ों को अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा बचा रह जाता है तो हम उसको इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं। उसके अलावा और हमारे को इमोशंस हमारे स्टक कहाँ पे होते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं। जब माँ के गर्भ में होते हैं तब माँ अगर कोई चैलेंजेस फेस कर रही होती है, अगर किसी प्रकार की परेशानियां फेस कर रही होती है, उसको किसी प्रकार का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा होता, या कोई उसके लाइफ में ऐसे चैलेंजेस होते हैं, तो उसका सीधा असर बच्चे पे पड़ता है। या मदर जो है, अबर वो बच्चे को रखना नहीं चाहती है, वो बच्चा अनवांटेड है, लेकिन टाइम निकल गया है, वो अबॉर्ट भी नहीं हो सकता, तो वो जिस टाइप का नेगेटिव थॉट्स में उस टाइम पे रहती है उसका सारा असर बच्चे पे आता है, और उस बच्चे की उसी तरह की पर्सनैलिटी आगे जाकर हो जाती है, और वो आगे वैसी ही चीजों को लाइफ में फेस करता रहता है। इसके अलावा जैसे अब अगर उस सपोज किसी लेडी के बार बार वो प्रेग्नेंट होती है और उसकी प्रेगनेंसी जो है वो डिलीवरी तक नहीं पहुंच पाते, उससे पहले अबॉर्शंस हो जाते हैं, तो ज्यादातर ऐसी मदर बहुत डरी रहती हैं अपने बच्चे को लेके कि ये बच्चा ठीक ठाक पैदा होगा या नहीं होगा। तो वो जो डर की उसकी जो थॉट्स होते हैं ना वो उस बच्चे में आ जाते हैं, और उसकी आदत हर चीज में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की, ऐसा काम होगा या नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हर चीज में डरा रहेगा, और उसकी वही नेचर हो जाएगी।
वो अगर माँ उसकी अनवांटेड चाइल्ड है वो बच्चा, तो उस बच्चे में डिटैचमेंट जैसी चीजें जरूर आ जाएंगी। उसका कोई अटैचमेंट अपनी मदर से नहीं होगा। वो आगे लैक ऑफ लव जो भी उसकी जिंदगी में रहेगा, ये इमोशंस उसकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जब बच्चा फिर पैदा होता है, तो उसके बाद उसकी अपब्रिंगिंग जैसे घर में हो रही होती है। तो अगर अपब्रिंगिंग ऐसे घर में हो रही है जहाँ पे बहुत ज्यादा अब्यूसिव माहौल है, वो ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस का है स्थिति है, बच्चा बचपन से उन चीजों को अगर देखता आ रहा है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो बच्चा अपने में समेटता जाता है। और उसका सारा असर उसकी बॉडी पे आता है, उसकी पर्सनैलिटी पे आता है, और बच्चा वैसे ही हो जाता है। आप देखो, अगर किसी बच्चे क्योंकि 7 साल तक बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। आप ऐसे घरों को देखिए जहाँ पे फादर सपोज बहुत स्ट्रिक्ट है, माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार करता है, बहुत उसका अब्यूसिव उसका बिहेवियर है मदर के साथ। और अगर बच्चा ये सब चीजें देख रहा है, तो लड़का देखेगा तो वो लड़का कहेगा कि मुझको अपनी, अगर मदर के लिए उसका बहुत अफेक्शन है, बहुत इज्जत है, तो वो हमेशा उस चीज को देखेगा कि मुझे औरत को इज्जत देनी है। वो जब भी उसकी शादी होगी, तो वो जो उसकी माँ के साथ मिसबिहेव हुआ, उसकी माँ को जो इज्जत नहीं मिली, वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा इज्जत देने की कोशिश करेगा। लेकिन चैलेंजेस उसके सामने फिर दूसरी तरह से आएंगे, क्योंकि उसकी परिस्थितियां वो नहीं है, क्योंकि वो लड़की जो उस घर में आई है, उसका दूसरा पारिवारिक माहौल था, और वो वैसी सिचुएशन से नहीं आई। लेकिन वो लड़का इसी तरीके का होगा। लड़कियां अगर देख रही हैं, और अगर फादर इस तरह की हरकतें कर रहा है, मदर को परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो लड़कियां ज्यादातर दिमाग में रख लेती हैं कि हमको ऐसी शादी नहीं करनी, हमें ऐसे हस्बैंड नहीं चाहिए। आप देखिएगा उनको वैसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप मिलेगी, वैसे ही चीजें वो उनकी लाइफ में रिपीट होंगी। क्योंकि चीजें जो उन्होंने देखी हैं, जो उन्होंने एब्जॉर्ब करी हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी ने एब्जॉर्ब किया है, वो उनको जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक उनकी लाइफ में वही पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। और इसी वजह से इनके सारा इम्पैक्ट जो आता है वो उनके इमोशंस पे आता है। पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसे रेकरिंग पैटर्न्स होते हैं जो आप प्रेजेंट लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। आप किसी का पूछ के देखिएगा, तो कोई बोलेगा कि हमारे घर में तो लड़के ही लड़के पैदा होते, लड़की नहीं पैदा होती, या हमारे घर में लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं, लड़के पैदा नहीं होते। या कोई कहेगा कि हमारे यहाँ तो मेल्स की ज्यादा एज ही नहीं होती है, हमारे यहाँ मेल्स जो है इतना एज क्रॉस नहीं करते हैं, बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। या हमारे यहाँ डायबिटीज तो सबको ही होती है, हमारे यहाँ हेरिडिटी है। या कोई कहेगा हमारे यहाँ हार्ट प्रॉब्लम हेरिडिटी है। तो इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, ये सब डीएनए में एनक्रिप्टेड चीजें होती हैं। तो इनकी रिलीजिंग बहुत जरूरी होती है, वरना क्योंकि ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। और सबकॉन्शियस माइंड, आप चाहते ना चाहते, वो आपकी लाइफ में वो चीजें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपको लगता है ऐसा होता ही होता है। तो आप अपनी डेस्टिनी को वैसे ही डिजाइन करने लग जाते हो, क्योंकि आपकी सोच में वही चीज है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि अगर किसी हमारे एंसेस्टर की कोई अधूरी इच्छा रह गई, सपोज कोई हमारा, हमको वो डॉक्टर थे, वो हमको, और हमको भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, बट आपने कहा नहीं मैं तो क्रिकेटर बनूंगा। आप, या वो उसने कह दिया कि हमने फलानी जगह तुम्हारा रिश्ता देखा है, ये इस लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, तुमको यहाँ करने, तुम आपने बताया नहीं मेरे को, तो अपनी चॉइस से बता रहे हो कि नहीं मुझको ये नहीं ये नहीं। तो आप अपनी चॉइस बताओगे, तो जो पूर्वज होते हैं, जो आपको बड़े घर के लोग होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, उन लोग की ये जो डिजायर्स होती हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं, और वो कहीं ना कहीं इस चीज से हर्ट हो जाते हैं। और ये अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो होती हैं आगे चल के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देती हैं। इनकी रिलीजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कई बार आपने फैमिली में देखा होगा कि कुछ कर्स्ड फैमिलीज होती हैं, उनका कितना ही उनके यहाँ काम कर ले, एफर्ट्स कर ले, कोशिश कर ले, लेकिन उनके यहाँ बरकत नहीं आती है। वो लोग कितना पैसे कमा ले, उनके यहाँ पैसे नहीं रुकते हैं। उनका कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न बना होता है जो बार बार रिपीट होता रहता है। ये सब चीजें जो होती हैं, ये सारी की सारी स्पिरिचुअल हीलिंग्स में सब रिलीज होती जाती हैं। इसके अलावा मैं एक पर्सन का बताती हूँ आपको। एक पर्सन, उनकी एज इस समय अराउंड 65 के आसपास है।
तो उन्होंने बताया कि उनको भी फिस्टुला की प्रॉब्लम है, उनके फादर को भी फिस्टुला की प्रॉब्लम थी, उनके दादा को भी थी, आगे उनके बेटे को भी है, और उनका पोता है 4-5 साल का, उसको भी शुरू हो गई है। तो मतलब ये एक हेरिडिटी चली आ रही है। और ये कैसे आई? तो उनके पास्ट लाइफ में जाना पड़ा, और वो 17th सेंचुरी में पहुंचे, वहां पे अपने फोर फादर्स को देखा। तो वहां पे जब उनकी प्रॉब्लम्स को निकाला गया, वहां से रिलीज करना पड़ा उस प्रॉब्लम को, तो वो चीजें वहीं से रिलीज होती हैं। और वो इसी वजह से वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं अगर वो चीजें वहां रिलीज नहीं होंगी। एक लड़की का मैं बताती हूँ, उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो खुद, उसका अपने हस्बैंड से सेपरेशन है, अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, उसकी बहन का सेपरेशन है, उसकी मदर का सेपरेशन, उसकी नानी का सेपरेशन। वो फैमिली में ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, डिवोर्स नहीं होता किसी का, पैटर्न्स रिपीट होते हैं। और वो सेपरेशन का उनके यहाँ पैटर्न चल रहा है। तो ये सब चीजें आपको कहाँ से, आपने रूट कॉज इसका कहाँ से आया, इनकी रिलीजिंग कैसे होनी है, ये सब चीजें एंसेस्ट्रल हीलिंग्स, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग्स, ये सब चीजें जब तक आपकी नहीं होंगी, ये कार्मिक हीलिंग्स होती हैं, ये सब को इन सब चीजों से रिलीज किया जाता है। फिर उसके बाद आप देखिए इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं। बच्चा बचपन में पैदा हुआ, और उसको बहुत ही मतलब उसका इनर चाइल्ड का, हमने जैसे आजकल मैंने कई लड़कियों का ट्रीटमेंट भी किया, तो उनके साथ पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। तो उन लोग के साथ मोलेस्टेशन का अक्सर प्रॉब्लम आया। तो मोलेस्टेशन हुआ घर में, और फैमिली में ही लोग करते हैं, और फैमिली की बातें लोग बाहर नहीं निकालते हैं। तो वो रिलीजिंग नहीं होने के बाद घर की बदनामी होगी, इस तरह की जब चीजें होती हैं, तो वो बंदा जो मोलेस्टेशन करता है उसकी तो हिम्मत बढ़ जाती है। लेकिन जो लड़की जिसके साथ ऐसा होता है, वो अंदर घुट के रह जाती है, और वो कुछ नहीं कर पाती है। जिन लड़कियों के साथ रेप हो जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो जाते हैं, इसके अलावा और भी, अगर जैसे बार बार अगर आप किसी को उनको कुछ कर्ज करते रहते हो, उनको आप डिमोटिवेट करते हो, डिस्करेज करते हो, तो बच्चे जो हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि उनके इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं। काफी सारे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम बड़ी जनरल सी देखी है, कि उनका छोटा भाई बहन पैदा हो गया, तो उसके बाद वो बड़ा बच्चा अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करने लगा, अवॉइड फील, उसको लगा कि मेरे को अवॉइड कर दिया पेरेंट्स ने, अब वो मुझको वो अटेंशन नहीं देते हैं जो छोटे भाई बहन पे दे रहे हैं। तो ये उनकी प्रॉब्लम का बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है, जो आगे जाके उनका इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं, और इसमें उनके पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम्स भी इस तरह की आती हैं। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो रिलीज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फिर आप देखोगे कि बच्चे स्कूल स्कूल जाते हैं, स्कूल में उनका कोई सब्जेक्ट या तो आगे चल के बहुत फेवरेट हो जाता है, या उनका कोई सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा उनको उससे डर लगता है। ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स से, साइंस से, इंग्लिश से डर लगता है। तो उसका कारण सिर्फ ये होता है, उनकी टीचर्स जो होती हैं, आप हमेशा पीछे जाकर देखो, अपना कोई देखिएगा, या तो आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट देखिएगा, या अपना जो सबसे आपका वीक सब्जेक्ट होगा उसको देखिएगा। तो जो वीक सब्जेक्ट होगा आपकी, वो कोई ना कोई क्लास में ऐसी टीचर रही होगी जो आपको या तो बहुत पनिश करती होगी, या आपको बहुत बुली कर, मतलब वो कुछ ना कुछ आपको ऐसे ह्यूमिलेट करते होंगे बाकी क्लासरूम के सामने, कि आपको बहुत इंसल्टिंग फील होता होगा। या आप डरे से रहते होगे कि मैंने अब होमवर्क नहीं किया तो ये मुझको ऐसा पनिश करेंगी, बाद मुर्गा बना देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी। तो ये जो इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं, ये वही चीज होते हैं, बच्चों के जो सब्जेक्ट्स भी फेवरेट होते हैं, उनकी टीचर बहुत अच्छी होती है, इसलिए बच्चों का वो सब्जेक्ट फेवरेट हो जाता है। उनकी अगर टीचर खराब है, टीचर ने उनको नहीं प्रॉपरली ट्रीट किया, तो बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर उसके बाद इनर चाइल्ड इश्यूज में, स्कूल में कोई बुली कर रहा है, कोई रैगिंग हो जाती है स्कूल्स में, या ब्रेकअप्स हो जाते हैं, या टाइम टू टाइम कोई चीज़ ऐसी लाइफ में आ जाती है, कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आपको ओवर थिंकिंग करने पे, और आपको बार बार ये जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं ट्रीट कर पाएगा इसको, आपको इसके लिए मेडिटेशन में जाना ही पड़ेगा, आपको इसको रिलीज करना ही पड़ेगा। और इनको, इसका बेस्ट केवल वे ही रिलीजिंग का यही है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन अगर कस्टमाइज्ड होगा, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली होगा, आपको उसमें सारी चीजें हील करने को मिलेंगी ना,
तो क्योंकि अगर आप एक पॉइंट पे आ जाए, जैसे कुछ बड़े स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक चीज पे करवाते हैं, वहां पे कस्टमाइजेशन नहीं है आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। लेकिन जब भी इस तरह के हम ध्यान में जाते हैं, हम इस कॉस्मिक एनर्जी से जब भी हीलिंग्स लेते हैं, तो हमारा जो भी कॉस्मिक एनर्जी से लेने का तरीका है, क्योंकि हम हर चीज जितनी भी मांगते हैं सारी एनर्जी है। आप पैसा मांगोगे, पैसा एनर्जी, पैसा भी एनर्जी है। हैप्पीनेस मांगोगे, वो भी एनर्जी है। प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, हार्मनी, इनर पीस, हेल्थ, जो भी चीज आप मांगोगे सब एनर्जी है। और वो एनर्जी फॉर्म में ही आती है। लेकिन कब आती है? जब आप मांगोगे। क्योंकि इन 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 स्पिरिचुअल हीलिंग का जो बेस है, वो आपका इंटेंशन है, कि आपका इरादा है कि मुझको इसमें ठीक होना है। और आपका ट्रस्ट है कि हाँ, इसका इससे इन सब चीजों से पर्सन ठीक होता है। तो ये सब चीजें जो हैं आपकी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। अब आपकी लाइफ में कुछ अपने हेल्थ इश्यूज जो है वो तो साइकोसोमेटिक हो सकते हैं। लेकिन हमको कई बार ऐसे रिलेशंस मिलते हैं जो बीमार हैं, जिनकी वजह से हमारा सारा मेंटली हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। कभी ऐसा आपके यहाँ कोई भी सास ससुर का भी हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, हस्बैंड का हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, स्पाउस का, बच्चों का, किसी का भी ऐसा हो सकता है जिसकी जिम्मेदारी आप पर है। लेकिन आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अभी एक लेडी है, उसका ट्रीटमेंट हमने किया था, तो उसका बच्चा ऑटिस्टिक है। तो वो अब ऑटिस्टिक होने की वजह से ही उसको स्पिरिचुअल लाइन में आना पड़ा, उसकी मजबूरी बन गई, क्योंकि उसको डॉक्टर्स कुछ नहीं ट्रीट कर पा रहे थे। और वो बच्चा काफी हद तक मतलब उसको फायदा हुआ, बच्चा काफी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। अब एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जैसे ओवर थिंकिंग की बात है। एक पर्सन है, और वो इंजीनियर थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो उनका करीब इस समय तो 3-4 साल उनको रिटायर हुए भी हो गए। तो वो उनको डायबिटीज का इश्यू आया, तो वो बड़े परेशान थे, अपने डायबिटीज के इशू से। तो उनसे पूछा गया कि आपको कब हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ। फिर एज रिग्रेशन उनका करवाया। तो उस एज रिग्रेशन में उनका आ, ये निकल के आया कि 20 साल पहले उनका प्रमोशन हुआ था। और उस प्रमोशन में जब हुआ तो उनको एक पोस्टिंग भी मिली, वहां जाके उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बाद में किसी पर्सन ने उस प्रमोशन लिस्ट को चैलेंज कर दिया। अब उनको दिमाग में यही टेंशन भर घुस गया कि अगर ये प्रमोशन लिस्ट कहीं कैंसिल हो गई तो मैं फिर से डिमोट हो जाऊंगा। और उन्होंने इतना ओवर थिंकिंग किया, और उनको जो है डायबिटीज का इश्यू हो गया। 20 साल हो गए इस इंसिडेंट को हुए। और आज तक वो जो केस है, वो रिटायर हुए भी उनको 3-4 साल हो चुके हैं। और वो केस आज तक डिसाइड नहीं हुआ, आज तक वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो वो जिस चीज की वजह से उन्होंने अपने परेशानी को फील करना स्टार्ट किया, जिस वजह से उन्होंने ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट किया, जिस वजह से उनको टेंशन हुई, फिक्र हुई, वो वहीं की वहीं है। उनका रिटायरमेंट हो गया, उनको पेंशन आने लग गई, उनको सब कुछ आ गया। लेकिन उनके टेंशन करने से कुछ वो तो हुआ नहीं ना, मुकदमा कोई ऐसा तो नहीं है कि टेंशन से डिसाइड हो गया पहले। तो चीजें जो होनी है वो अपने टाइम से ही होंगी। और आप जब चीजों को, आप उसको ज्यादा ओवरथिंक नहीं करोगे, तो आपकी, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आ रही है, आप बाहर जो हो रहा है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बट हाँ, कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो? आप ये स्पिरिचुअल हीलिंग के थ्रू अपने आप को इतना बैलेंस कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हायर कीजिए, अपना यूनिवर्स से ऐसे अलाइनमेंट कीजिए कि आप जो मैनिफेस्ट करने लग जाएं, वो आपकी चीजें जो है वो तुरंत पूरी होनी स्टार्ट हो जाए। तो हमारी इसमें जो हीलिंग्स में जो भी हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जितने भी इश्यूज हैं, वो सारे रिलीज होंगे। और आपके जो भी इनर चाइल्ड के इश्यूज हैं, जो भी फाइनेंस के इश्यूज हैं, जो भी इस तरह के इश्यूज हैं, वो सारे के सारे इसमें कवर होंगे और रिलीज होंगे। तो इसमें हमारे जो है करीब मेडिटेशन से ही बेस्ड हमारा सारा हीलिंग प्रोग्राम रहेगा।